सबसे पहले सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम दिल से जब बात करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है, और हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है। एक्टर्स का प्रोसेस ये होता है, एंड आई एम श्योर जगुदा एग्रीज कि मेरे लिए ज़रूर होगा कि जो चीज़ दिल को भा जाए उसको फट से कर लेना चाहिए, और वो बड़ी फिल्म भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो वैसी फिल्म हो सकती है शायद आपने कभी की ना हो। तो अपने आप को चैलेंजेस देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और इंटरेस्टिंग करना, थोड़ी सी वो नर्वस एनर्जी रखना अपने पास, जब शीशे में देखना, आईना देखना तो एक अलग इंसान देखना। आई थिंक ये सब चीज़ें जब आपको एक रोल में मिलती है तो उसके लिए हाँ कर देना चाहिए। रही बात पेट्रियोटिज्म की, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनमें पेट्रियोटिज्म था, जिनमें आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारी पार्टीशन की फिल्में की, इनफैक्ट मेरी दूसरी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान वाज दैट। सो व्हाट आई फील व्हाइल डूइंग दैम, आई थिंक व्हेन यू टेक से अ बायोपिक लाइक मिल्खा जी की जब हम बात कर रहे हैं, बतौर एक्टर्स हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उन जिंदगियों को उन लम्हों में जी पा रहे हैं। हमें वो कैसा फील करते थे, वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो जितने दिन हम शूट करते हैं हम उसे फील कर पाते हैं। आई मस्ट शेयर दिस इंसिडेंट विद यू सर, एंड हम लोग भाग मिल्खा भाग की शूटिंग कर रहे थे, और वो फेमस सीन जो हमारा है ब्लेजर वाला सीन, आई एम श्योर आप सबको याद होगा। तो राकेश जी ने हमें सीन दिया और कहा कि इसका जो ये सीन तो है, अब इसका एंड तुम लोग जो मन से आएगा वो सोचना। अब इनकी जो बातें होती है ना, वो इतनी खूबसूरत और सटली बोल जाते हैं कि आप ग्रास्प कर लें तो वो जादू हो जाता है एकदम। तो मैं सोच रही हूँ खुद कैसे कर लेंगे, मतलब व्हाट विल आई डू व्हेन आई डू इट। तो जब हमने सीन करना शुरू किया और मुझे वो ब्लेजर पहनाया गया, और वो जो सेंस ऑफ प्राइड फील हुई बतौर एक ऐसी बहन के जिसने अपना जो उसके पास जितने बिलोंगिंग्स थे अपने भाई का करियर बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, फ्यूचर बनाने में लगाए। तो जब वो हाथ डालती है वो ब्लेजर के अंदर और फिर वो मुड़ के उन्हें हग करती हैं, तो जैसे मैंने उन्हें गले लगाया मैंने सोचा अब ये सीन क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इनकी बात मुझे याद आई कि फिर मन से जो आए वो कर लेना, और मुझे ये याद आया कि एक एक्टर की भी जो रोल कर रहे हो आप, उसकी भी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। तो जब इसरी कौर जब हम कर रहे थे तो हम एक सीन कर चुके थे उससे पहले जो यंगर पोर्शन था, जिसमें हमारे जो फादर का रोल कर रहे थे उन्होंने छोटे मिल्खा जी को सल्यूट किया था। तो मैंने फट से उन्हें हटाया और सल्यूट किया। I can't explain the feeling of pride that I felt as a sister, being in that moment as an actor and as an Indian. Everything just came together. I think that scene was so magical. We all were crying. None of us, neither me nor Farhan, used Listerine. Rakesh ji was crying. Vinod ji was crying. Everyone was crying. So I think that is the beauty of a role that you play, जिसे आप दिल से करते हैं और जो दिलों तक पहुंचता है। So I would just say दिल से दिल की ही राह होती है, and that is I think what everyone in different ways is trying to say here. दिव्या घर में बर्तन मांज रही है राख से, राख होती थी जो अंगीठी से निकलती थी, और उसमें फरहान आता है सूटेड बूटेड पूरा चश्मा लगा के, पूछते कौन, मतलब पहले लोग में समझ नहीं आया। तो आर्ट डिपार्टमेंट ने राख रख दी, बर्तन रख दिए, ये सब कर दिया। मैंने एक्शन बोल दिया, सीन शुरू हो गया, वो बर्तन मांजने लगी और घिसे जा रही हैं बर्तन को, राख ऐसे उठा के, और वो सीन चल रहा है। फिर शुरू हो जाता, सीन खत्म हो गया, हम सब रो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही रियलिज्म में असली कोयले रख दिए थे जलते हुए राख के अंदर, और इनका हाथ पूरा जल गया था। वो कोयला को ऐसे पकड़ा, बट यार सीन ना कट जाए बीच में, अरे ये कोयला कहाँ से आ गया हाथ में, मतलब हाथ जल। उसके बाद जो हम दौड़े बरनौल खरीदने के लिए और पूरा हाथ जला हुआ है, सीन हो गया था, बट इन्होंने ऑफ ही नहीं की थी उसको। वो बात शायद लोगों को मालूम नहीं है।